हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पूरी उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और जो कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो उस डेट के हिसाब से हम सभी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तैयारी करते समय बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें एक मेन समस्या ये है कि आज हम सभी, मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में जब तक गवर्नमेंट का हम तैयारी कर रहे हैं और लगता है कि हाँ इतने समय में तैयारी करेंगे, वैकेंसीज आएंगी, हम फॉर्म डालेंगे तो शायद हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो ये सोचते और ये एफ़र्ट्स करते करते लगभग किसी को 4 साल, किसी को 3 साल, किसी को 2 साल, किसी को 8 साल, किसी को 10 साल, तो ऐसे काफ़ी समय लगभग सभी को हो गया है। तो इसमें इतने समय से जाहिर सी बात है कि कोई घर पे नहीं बैठा होगा, ज़रूर कोई ना कोई अपने किसी न किसी काम में लगा होगा। अब इस काम में समस्याएं ये आती हैं कि फिर हम जो समस्याएं हमें आ रही हैं, चाहे वो हमारी प्राइवेट जॉब को लेकर हो या अपने काम को लेकर हो, इन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए ही हम एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं कि कम से कम ये रोज़ रोज़ की किचकिच है, जो प्राइवेट सेक्टर्स में जो शोषण है वो हमें न झेलना पड़े। तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं एक सरकारी नौकरी के लिए। तो यहाँ पर अब समझ ये नहीं आ रहा है हमें कि आखिर करना क्या है, कैसे हम अपने पढ़ाई जो समय है, समय काफ़ी कम रह गया है, वह कब फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने ही है और फरवरी पता भी नहीं चलेगा स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर फरवरी को हम छोड़ ही दें तो केवल मार्च अप्रैल 2 महीने बचते हैं, मान के चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर यानी कि समय बहुत कम है और हमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। अब ऐसे में कम से कम, ये तो सच है कि कम से कम आप पढ़ाई को 6 से 7 घंटे तो हमें देने ही पड़ेंगे, तब जाके हम कहीं थोड़ा बहुत उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छी सब चीज़ें पता हैं, उसके बाद ये पूरा सिलेबस आपको कवर करने के लिए, अगर फिर से रिवीजन करने के लिए आराम से 2 महीने तो लग जाएंगे। और वैसे भी सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का हो वो छोटा नहीं होता है, और आजकल का जो लेवल एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा टफ है, तो उस हिसाब से हमें काफ़ी डीपली भी पढ़ना होता है। तो यहाँ दिक्कत खुद स्वयं मेरे साथ भी है कि आखिर करें क्या, समय कैसे दें पढ़ाई को। तो अब जब 6 से 7 घंटे की जॉब, सुबह 8 बजे निकल जाना और शाम को 3 से 4 बजे घर पे आना, तो फिर थक भी जाते हैं। अब समझ ये नहीं आ रहा है कि उस थकान को दूर कैसे किया जाए, या फिर जॉब ही छोड़ दी जाए, या फिर जॉब के साथ साथ भी अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी भी की जाए। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, आप अपने स्वयं के अकॉर्डिंग देखिए कि यदि आपका काम जॉब छोड़ने से चल जा रहा है, तो मैं तो ये कहूँगी कि जॉब प्राइवेट सेक्टर में अगर यदि आप हैं तो आप क्विट कर दीजिए। आपको लग रहा है कि मेरी जॉब से मेरा घर परिवार नहीं चल रहा है, मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ कि जो वाकई में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समय के कम होते हुए उतना अपनी पढ़ाई में एफ़र्ट्स नहीं डाल पाए जितना वो डालना चाहते हैं। यदि आपको ये लगता है तो ही मैं बोल रही हूँ। किसी किसी के तो पूरा परिवार ही डिपेंडेंट है जॉब पर, चाहे वो प्राइवेट हो या आप कुछ काम कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं। यदि बहुत सारे ऐसे न्यू कैंडिडेट्स होते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ की बस अपना टाइम पास करने के लिए जॉब कर रहे होते हैं, तो मैं उनके लिए कहूँगी अच्छा मौका है कि आप अभी जितना अपने आप को मांझ सकें उतना मांझिए पढ़ाई के लिए। तो यहाँ पर आखिरी मौका है टीजीटी पीजीटी का, ये तो सच है, क्योंकि यूपी में भर्तियों का अकाल पड़ा है। यहाँ पर कुछ पता नहीं कब वैकेंसियाँ क्या हो। तो अगर एग्ज़ाम होता है मई में, तो ये आखिरी मौका ही कहूँगी, तो यही कहूँगी आर या पार वाला मौका है, यहाँ पर चूकना नहीं है हमें। अब करें क्या, तो करना यही है कि अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए। अगर आपको लगता है कि जॉब के साथ आप मेहनत कर पा रहे, समय दे पा रहे हैं, तो वेल एंड गुड। और लग रहा है कि मेरी जॉब की वजह से मेरा घर नहीं चल रहा, मैं तो बस टाइम पास, तो आप उसको क्विट कर दीजिए और तैयारी फोकस कीजिए। और जिनको ये लग रहा है कि जॉब के साथ साथ ही मुझे तैयारी करनी है, यदि मैंने जॉब छोड़ी तो मेरा घर दिक्कत होगी, मेरी समस्याएं आ जाएंगी, तो मैं उनके लिए यही कहूँगी कि जॉब को अपने कंटिन्यू रखते हुए टाइम मैनेजमेंट जैसे आप कर सकते हैं वो आप करने की कोशिश कीजिए। आप टाइम मैनेज कैसे करेंगे, जॉब के साथ घर भी प्लस और आपका तैयारी भी, तो आप संडे का दिन ऐसा रखिए कि संडे छुट्टी तो होती है, और जितने काम संडे को आपको करने हैं तो कोशिश के थक तो आप जाएंगे, सैटरडे को वो काम निपटा लीजिए। जैसे संडे को बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, तो क्या करेंगे आप कि वो काम आप सैटरडे को ही, कपड़े हैं और जितने एक्स्ट्रा काम होते हैं सैटरडे को ही निपटा दीजिए। कम से कम इधर 2-3 घंटे आप सैटरडे की देंगे तो आपका संडे का दूना टाइम बच जाएगा। संडे को आपको दूना टाइम बच जाएगा, आपको सुबह उठना नहीं है, लंच नहीं बनाना, पैक नहीं करना, ऑलमोस्ट सब घर पे ही होते हैं, तो वो आपका दूना टाइम बच जाएगा। तो ऐसे एक टाइम यू कंज्यूम करिए। और आपको यदि लगता है कि और टाइम चाहिए, तो मुझे लगता है सैटरडे भी आप
लीव ले सकते हैं अपने स्कूल से सैटरडे और संडे। तो ऐसे आपको 2-2 दिन आराम से मिल जाएंगे, फिर आपके अकॉर्डिंग जैसा आपको सूट लगे। तो मुझे तो बेहतर ऑप्शन यही लगा कि जॉब के साथ साथ यदि पढ़ाई को अपने कंटिन्यू रखना है, बेहतर तैयारी करनी है, तो थोड़ा सा लीव का प्रोसेस रखिए, जारी रखिए, और संडे का जो अच्छे से सदुपयोग करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। तो यहाँ पर भाई मौका है तो मेहनत तो करनी है, छोड़ना नहीं है कैसे भी। हम सभी को पता है यूपी का हाल, तो भाई अच्छे से मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। और जैसे कि मैंने कहा है, अगर ये चीज़ें आपको ठीक लगें तो फॉलो करके देखिए, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, नुकसान तो कुछ नहीं होगा। तो बस इसी के साथ ख्याल रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए। वाणी को दूंगी विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।